हेलो दोस्तों, डॉल हाउस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या होने वाला है। यहाँ पर बच्चे आंगन में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे होते हैं और यहाँ पर श्वेता और रचना बहू बैठ कर के आपस में बात कर रही है। अरे श्वेता दीदी, आज तो बच्चे पूरे मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। आज तो बच्चों को डांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अरे हाँ रचना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज बच्चे आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, एकदम से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। आज बच्चों को देख करके बड़ी खुशी हो रही है मुझे। अरे हाँ दीदी, बच्ची को मन लगा करके पढ़ते हुए देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। श्वेता दीदी, ऐसा है ना कि बच्चे मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए मैं जा कर के बच्चे के लिए कुछ टेस्टी बना लेती हूँ। बच्चे पढ़ाई करने के बाद कुछ टेस्टी खाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं जाती हूँ श्वेता दीदी। अच्छा ठीक है रचना, तुम रसोई में जा रही हो तो मैं जाकर के कपड़े साफ कर लेती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। यह कहते हुए रचना बहू और श्वेता बहू वहाँ से चली जाती है। रचना बहू और श्वेता बहू के वहाँ से जाने के बाद बच्चे भी आपस में बात करने लगते हैं। अरे मुनमुन दीदी, मैंने ना पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला देखा है। अरे तेज, वो चिड़िया का घोंसला मैंने भी देखा है। हम सभी जब तालाब में नहाने के लिए गए थे, वहाँ पे हम सभी ने चिड़िया का घोंसला देखा। ये कोई नई बात थोड़ी ना है जो तुम मुझे बता रहे हो चिड़िया का घोंसला देखा। अरे नहीं मुनमुन दीदी, मैं तालाब वाले घोंसले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो नए वाले घोंसले की बात कर रहा हूँ जो हमारे घर के पास वाले पेड़ पे है और चिड़िया ने अंडा भी दे रखा है उसमें। अच्छा, तो तुम नए घोंसले की बात कर रहे हो। अच्छा तो बताओ मुझे, वहाँ पे कितनी चिड़िया रहती है? 1 2 3 4 या फिर कितनी चिड़िया रहती है वहाँ पे, बताओ। वहाँ पे सिर्फ 2 चिड़िया रहती है और उसके 2 अंडे हैं। हो, ये तेज और मुनमुन भी ना हमेशा पढ़ाई के वक्त बात करते रहते हैं। तुम दोनों अब बात करना बंद करो, पढ़ाई करने दो। ना तुम लोग खुद पढ़ते हो ना किसी को पढ़ाई करने देते हो। मेरा एग्जाम पास में है, मुझे पढ़ाई करने दो, नहीं तो जाकर के मैं मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। ओ सॉरी ओम भैया, सॉरी। अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप पढ़ाई कीजिए, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। आप पढ़ाई कीजिए। हम लोग भी बहुत देर से पढ़ाई कर रहे थे ना, तो अब हम लोगों की छुट्टी हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं। कहते हुए मुनमुन फिर तेज के कान में फुसफुसाने लगती है। अरे तेज, चलो चल करके हम लोग चिड़िया का घोंसला देखते हैं। आज तो चिड़िया का घोंसला देखना बड़ा ही अच्छा लगेगा। चलो, हम लोगों ने अपना पढ़ाई कर लिया है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और हम लोगों का एग्जाम भी नहीं है, तो चलो चल करके चिड़िया का घोंसला देखते हैं। चलो। अरे हाँ दीदी, हम दोनों भाई बहन चल करके चिड़िया का घोंसला देखते हैं। चलिए, बड़ा ही अच्छा लगेगा। और फिर तेज मुनमुन अपने जूते पहन करके चिड़िया के घोंसला देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वाह, पता है तेज, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम दोनों चिड़िया का घोंसला देखने जा रहे हैं। मुझे चिड़ियों को देखना बड़ा ही अच्छा लगता है मेरे भाई तेज। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत पसंद है चिड़िया का घोंसला देखना। चलिए चलते हैं हम दोनों भाई बहन। अच्छा, तो ये तेज और मुनमुन चिड़िया का घोंसला देखने के लिए गए हैं। ये दोनों भाई बहन हमेशा आपस में बात करते रहते हैं, पढ़ाई के समय में भी बात करते रहते हैं, हमेशा इधर उधर घूमने की बात करते रहते हैं। चलो मैं चल करके अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। पायल दीदी, आप पढ़ाई कीजिए, मैं आ रहा हूँ उन दोनों को सबक सिखा करके। अरे ओम, किस तरह से तुम सबक सिखाओगे उन दोनों को? ज़्यादा परेशान मत करना, नहीं तो मम्मी तुम्ही को मारेंगी। एग्जाम का टाइम चल रहा है, अभी पिटाई खाना सही नहीं होगा। अरे नहीं दीदी, बिल्कुल पिटाई नहीं खाऊंगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, कह के ओम वहाँ से निकल जाता है। आज तो मैं तेज और मुनमुन को सबक सिखाने वाला हूँ। अभी अलमीरा से मैं अपना मुखौटा निकाल लेता हूँ। ये रहा मेरा मुखौटा, मैं इसे पहन करके तेज और मुनमुन को डराने वाला हूँ, क्योंकि दोनों पढ़ाई के वक्त बात करते रहते हैं। आज मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। और फिर अब ओम एक मुखौटा लगा करके काला कपड़ा ओढ़ लेता है। ये हे, मैं तैयार हो गया हूँ मुनमुन और तेज को डराने के लिए। अब मैं चाहता हूँ दोनों को सबक सिखाने के लिए। मुनमुन और तेज के पहुँचने से पहले ही ओम वहाँ पे आकर के झाड़ियों में छिप जाता है और फिर वहाँ पे मुनमुन भी तेज पहुँच जाते हैं। देखिए मुनमुन दीदी, वहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला है और 2 चिड़िया अपने घोंसले में बैठा हुआ है, वो देखिए। अरे हाँ मेरे भाई, कितनी सुंदर चिड़िया है, तुमने सच कहा था मेरे भाई। चिड़िया देख करके आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ओ चिड़िया, तुम्हें कुछ खाने को चाहिए क्या? मैं तेरे लिए ले आऊँ खाने के लिए?
मैं इसे पकड़ करके पिंजरे में कैद कर लूं, पर क्या करूं, चिड़ियों को कैद नहीं करना चाहिए, इसीलिए मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है देख करके। अरे दीदी, ये तो अपने ही घर में रहेगा, इसे तो कैद करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोग डेली आकर के यहाँ पे चिड़िया का घोंसला देखा करेंगे, है ना दीदी? हाँ मेरे भाई, तुम सही कह रहे हो, हम लोग डेली आकर के चिड़िया का घोंसला देखा करेंगे। तभी झाड़ियों में से तेज आवाज आती है। हे बच्चों, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ बाहर, वहीं पे खड़े रहना, भागना मत। अरे तेज, ये आवाज कैसी है? ये कौन बोल रहा है? पता नहीं दीदी, ये झाड़ियों में से आवाज आ रही है। अरे रहो वहीं पे, मैं एक राक्षस हूँ। और फिर ओम हंसते हुए झाड़ियों से बाहर आ जाता है। अरे अरे भाई मेरे तेज भाई, ये तो सच में राक्षस आ गया। ओ राक्षस प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, हम दोनों को जाने दीजिए। नहीं, ओ राक्षस प्लीज हम दोनों भाई बहन को जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो मेरे भाई चलो। हे ठहर जाओ, वरना काट लूंगा मैं तुम दोनों भाई बहन को, रुक जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं रुकी हुई हूँ, प्लीज मत काटिएगा, मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ। तुम दोनों भाई बहन पढ़ाई के वक्त बात करते रहते हो, पढ़ाई सही से नहीं करते हो, पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हो, इसीलिए तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए मैं आया हूँ। पर राक्षस राजा, आपको कैसे पता चला कि हम दोनों भाई बहन पढ़ाई नहीं करते? हाँ थोड़ा कम करते हैं, लेकिन करते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए राक्षस राजा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ़ तो मैं तभी करूँगा जब तुम दोनों प्रॉमिस करोगे कि पढ़ाई के वक्त तुम लोग बिल्कुल भी बात कर नहीं करोगे। अरे हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ राक्षस राजा, हम दोनों पढ़ाई के वक्त बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। प्लीज इस बार हम लोगों को छोड़ दीजिए ना। ठीक है, इस बार तुमने कहा छोड़ देने के लिए तो मैं छोड़ देता हूँ, पर हाँ मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही छोड़ सकता हूँ, एक को काटूंगा। बोलो कौन आने के लिए तैयार हो, पहले भाई या बहन? अरे नहीं नहीं राक्षस राजा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम लोगों को मत काटिए। नहीं काटिए, इस बार छोड़ दीजिए हम लोगों को। हाँ मैं छोड़ दूंगा, पर तुम दोनों में से किसी एक को मैं काटूंगा। चलो तैयार हो जाओ, कौन आएगा आगे? ओ राक्षस राजा, आप दोनों भाई बहन में से किसी एक को ही छोड़ेंगे, तो मेरे भाई को जाने दीजिए, आप मुझे काट लीजिए। अरे नहीं दीदी, आप ऐसे मत बोलो राक्षस राजा, आप मेरी दीदी को छोड़ दीजिए, मुझे काट लीजिए। अरे नहीं राक्षस राजा, आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मुझे काट लीजिए। अरे नहीं दीदी, कैसी बातें करती हैं आप, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप घर चले जाइए। राक्षस राजा, आपको काटना है तो मुझे काट लीजिए, मेरी दीदी को छोड़ दीजिए। तुम दोनों भाई बहन का प्यार देख करके तो मैं बहुत खुश हुआ। तो सुनो, तुम दोनों को मैं माफ़ कर देता हूँ, पर हाँ ध्यान रखना पढ़ाई के वक्त तुम लोग बात बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम दोनों को आकर के काट लूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ाई के वक्त हम दोनों बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं बात करेंगे। तो ठीक है, जाओ तुम लोग जाकर के पढ़ाई करना आप। हाँ ठीक है, जाते हैं राक्षस राजा, थैंक यू हमको छोड़ने के लिए। हा दोस्तों, मैं राक्षस हूँ। अरे नहीं दोस्तों, मैं हूँ आपका ओम। मैं अपने भाई बहन को सबक सिखाने के लिए मास्क पहन करके राक्षस बना था, अब मैं फिर से ओम बन गया हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।